तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही किसी भी छोटी बड़ी खबरों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए आज की ये वीडियो बहुत खास हो सकती है। दोस्तों, अगर आप भी फाइल कर चुके हैं आप सभी का आईटीआर, आप सभी के भी मन में एक सवाल है कि मेरे चारों तरफ जितने भी लोग रहते हैं उन सभी का आईटीआर रिफंड आ चुका है, लेकिन आपका आईटीआर रिफंड नहीं आया है। अदरवाइज एक सवाल आपका और भी हो सकता है कि आपका अभी भी आईटीआर प्रोसेसिंग में नहीं गया है। तो ये जो सवाल है ये बहुत सही है आप सभी का। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर क्या रहा है और आपका जो रिफंड है ये कब आएगा। आप सभी जो वीडियोस देखते हैं, लेकिन आप सभी को जवाब चाहिए कि आपका जो रिफंड है वो 5 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा कि 15 दिन में आएगा। इस सवाल का जवाब जो चाहते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब एक बहुत बड़ा काम कर चुका है। आईटीआर के जितने भी फॉर्म्स हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, एक दो तीन और चार, ये चारों फॉर्म्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन भी अवेलेबल करा दिया है। ये बहुत बड़ा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं रेसिस्टेंस बना हुआ था कि आईटीआर डिपार्टमेंट इन सभी फॉर्म्स को ऑनलाइन अवेलेबल कराने में बड़ी मशक्कत कर रहा था, जिसके बाद ये मशक्कत पूरी हुई और चारों के चारों फॉर्म्स आप सभी को ऑनलाइन अवेलेबल करा दिए गए हैं। काफी खास चीज है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से होती हुई नजर आई है। ऐसे में आप सभी के लिए एक अच्छी खबर तो मैं क्या कहूं, लेकिन आप सभी के सवालों का जवाब मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले तो डाटा जानते हैं आज का, कि आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया। दोस्तों, आज 3 अगस्त 2025 है और आज की अपडेट अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपडेट के नाम पर कुछ नहीं कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नंबर ऑफ रिटर्न्स जो कि वेरीफाइड हुए हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। 2,33,93,000 लोगों ने अपने आईटीआर को वेरीफाई कर दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों, जो आईटीआर प्रोसेस हुए हैं उनकी संख्या में एक आईटीआर का भी इजाफा नहीं हुआ है। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिल्कुल बंद कर दी है आईटीआर की प्रोसेसिंग। आप सभी सोचने की समझने की क्षमता खोते जा रहे हैं, क्योंकि उसका कारण है दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये डाटा हर कोई इजीली देख सकता है और हर व्यक्ति देख रहा है। लेकिन इस डाटा के देखने के बाद जो निराशा आप सभी के मन में घर कर रही है वो काफी परेशान कर देने वाली है। उसका कारण है दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरुआत में जिस तरह से इनकम टैक्स के रिफंड को बांटा है, वो रिफंड और साथ ही साथ दोस्तों जब अपने पड़ोसी का रिफंड आ जाता है लेकिन आपका नहीं आता, तो वो एक बड़ी ही दयनीय स्थिति बन जाती है उस केस में। लेकिन ऐसे में भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिफंड कब आ सकता है और क्यों हो रही है ये देरी। दोस्तों, MSN.com की वेबसाइट ने इस सवाल पर आप सभी के लिए जवाब दिया है कि आईटीआर फाइल करने के कितने दिन बाद अकाउंट में आता है रिफंड, 5, 10, 15, कौन सा सही जवाब है, तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अब आईटीआर फाइल करने का सीजन चल रहा है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन को बढ़ाकर अब 15 सितंबर कर दिया है। इससे पहले ये जो तारीख थी ये 31 जुलाई थी। अब टैक्स पेयर ने फिर से एक बार जबरदस्त तरीके से आईटीआर को फाइल्स भी करना शुरू किया है, लेकिन अब रिफंड आने में आप सभी को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये जानकारी दी थी कि आयकर विभाग औसतन 10 दिन में रिफंड जारी कर रहा है। ये ऑटोमेशन और सिस्टम अपग्रेड का नतीजा है। हालांकि टैक्स पेयर्स ये मानते हैं कि ये हर केस में अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों को 8 दिन में रिफंड मिलता है तो कुछ लोगों को 15 दिन में रिटर्न मिल सकता है। लेकिन आज ऐसा टाइम आ गया है कि कुछ लोगों को 2 महीने, यानी कि 60 डेज से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, उनका आईटीआर अभी तक रिफंड की बात छोड़ो प्रोसेस में नहीं गया है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है उन लोगों का कि जब निर्मला सीतारमन कहती हैं कि 15 दिन 10 दिन औसतन में रिफंड आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चीजें गलत हैं। ऐसे बयान देना थोड़ा सा गलत हो सकता है। रिफंड के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं दोस्तों, आईटीआर को फाइल कर देना जरूरी नहीं है बल्कि उसका वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है। वेरिफिकेशन करने के लिए आप सभी के सामने 4 स्टेप आ जाते हैं। मैं बार बार इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ। आईटीआर रिफंड में देरी क्यों हो रही है उसके कुछ कारण इन्होंने बताए हैं। ई वेरीफाई ना करना, पैन का आधार से लिंक ना होना, लिंक ना होने पर आईटीआर होल्ड में चली जाती है। तो ये आप चेक करते रहिए दोस्तों अपनी आईटीआर को लॉगिन करके। टीडीएस की डिटेल्स में गड़बड़ी, अगर आईटीआर के अंदर दी गई टीडीएस में जो जानकारी है वो 26 एएस और एआईएस से मेल नहीं खाती, तो भी आपका आईटीआर
डिफॉल्टी माना जा सकता है और वो उसके प्रोसेसिंग में देर लग सकती है। गलत बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर का वैलिडेट ना होने के कारण भी आपका रिफंड अटक सकता है। विभागीय नोटिस का जवाब ना देना, अगर विभाग की तरफ से कोई नोटिस आपके मेल पर आया है और उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो आपका रिफंड प्रोसेस रुक सकता है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। अगर आपको सही समय पर रिफंड चाहिए तो आप पैन को आधार से लिंक रखें, सही बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड भरें, फॉर्म 16 और 26 एएस से टीडीएस का मिलान करें, आईटीआर भरने के तुरंत बाद ई वेरीफाई करें। किसी भी नोटिस या ईमेल अगर आपको आता है तो उसका सही जवाब समय पर दे दें। तो ये कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण नहीं मिल रहा है आप सभी को आपके इनकम टैक्स रिटर्न का रिफंड। तो ये तो बात हो गई ये। लेकिन ऐसे लोग जिनको उन्होंने अपना आईटीआर फाइल कर दिया लेकिन अभी तक भी नहीं आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न, उनके लिए कुछ चीजें मैं बता दूं। ग्रीवेंस कैसे डालना है उसके बारे में तो मैं बता ही चुका हूं, लेकिन आप सभी हेल्प बटन पर जाइए। आप नीचे जाएंगे तो कॉन्टेक्ट अस वाले नंबर पे सबसे पहले नंबर पे मिल जाएंगे आपको हेल्प डेस्क के नंबर्स। और हेल्प डेस्क में जो पहला है ई फाइलिंग और सेटेलाइट प्रोसेसिंग सेंटर, जो सीपीसी है, जो कि बेंगलुरु है, इसके नंबर्स पर आप सभी को कॉल करनी है। यहाँ से आप सभी को जानकारी मिल सकती है आईटीआर की प्रोसेसिंग और रिफंड के बारे में। ठीक है, तो ये तो यहाँ से आप सभी के लिए वो जानकारी हो गई कि आप कैसे अपने आईटीआर के रिफंड को जल्दी मंगा सकते हैं। और किसी नंबर पर कॉल मत कीजिएगा। जो आपके लिए अवेलेबल नंबर है हेल्प डेस्क कॉन्टेक्ट नंबर, जो कि ई फाइलिंग और आपके सीपीसी के नंबर्स हैं, जो कि आपको इनकम टैक्स रिफंड और आपके प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी देंगे, वो यही नंबर्स हैं। मंडे से फ्राइडे आप इनको कॉल कर सकते हैं। कभी आप शनिवार संडे को कॉल करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को रिप्लाई नहीं मिलने वाला। वहीं पर ग्रीवेंस के सेक्शन पर भी जाकर आप अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं, और ग्रीवेंस कैसे डालना है वो भी मैं आप सभी को बता चुका हूँ। ठीक है, और ग्रीवेंस आप डायरेक्टली डाल सकते हैं आई हैव पैन नंबर डाल के कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के बाद आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना चुका हूँ, बार बार बनाने की मैं मुझे इच्छा नहीं है कि मैं बार बार आपको एक ही चीज बताऊं। तो यहाँ से आप अपना ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं ताकि आपको तसल्ली हो सके। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट धीरे धीरे इस काम पर अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ही बार में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप सभी को काफी सारा अच्छा खासा बड़ा रिफंड प्रोवाइड कर चुका है। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लगता है कि हमने आईटीआर 1 और आईटीआर 4 का बहुत अच्छा खासा रिफंड बांट दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब वो कहीं ना कहीं अपने आईटीआर 2 और 3 की प्रोसेसिंग के लिए जद्दोजहद कर रहा है कि कितनी जल्दी कितनी अच्छी तरीके से वो इसको भी कंप्लीट करे, और इसको कंप्लीट करके कहीं ना कहीं आप सभी के आईटीआर को बहुत जल्दी अच्छे खासे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करे। ठीक है, तो आप सभी को परेशान होने की तो पहली बात बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी का भी आईटीआर अब प्रोसेस नहीं हो रहा है। आईटीआर की प्रोसेसिंग लगभग रोक दी गई है। तो कुल मिलाकर जो लोग टेंशन ले रहे हैं हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक कि कोई नोटिस नहीं आता है किसी को भी घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई नोटिस आ रहा है तो उसका जवाब दिया जाएगा, अगर आप सही हैं तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई नोटिस आता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, साथ ही साथ अपने आप अपने सीए से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए।